Hello, my dear girls. How are you, beta? So, girls, let's start our science e-learning classes. As you know, today we are going to start a new chapter, respiration in organism. आज बेटा हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे. And our today's topic is aerobic versus anaerobic respiration in plants and exchanges of gases का exchange respiration plants में और aerobic और anaerobic के बारे में बात करेंगे. Okay, so let's start. Have you ever wondered how the food that you have eaten, digested and absorbed given you energy to do work? बेटा आपने कभी सोचा है कि जो फूड आप खाते हो वो आपको कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होके आपको एनर्जी देता है काम करने के लिए. The food has stored energy in it, which is released during respiration. बेटा जो खाना होता है उसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी. जब आप एनर्जी रिलीज़ करते रेस्पिरेशन करते हो तब वो रिलीज़ होती है. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्यों रिस्पायर करते हैं? ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके. ओके, अवर बॉडी इज़ लाइक एनी अदर मशीन और व्हीकल दैट कैन नॉट वर्क विदाउट फ्यूल. बेटा हमारी बॉडी कुछ मशीन और व्हीकल की तरह है जो बिना फ्यूल के वर्क नहीं कर सकती. ओके, वी नीड फूड टू डू एनी वर्क. ओके, ड्यूरिंग डाइजेशन यू हैव लर्न दैट लार्ज सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस. बेटा डाइजेशन के दौरान आपने पढ़ा है कि जो लार्ज सब्सटेंस होते हैं वो छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं. दीज स्मॉलर सब्सटेंस एट द एंड ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. और ये जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं ये एंड में बनते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स. ओके, दे रीच ईच एंड एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड. बेटा वो हमारे बॉडी में जितनी भी लिविंग सेल्स है उन सब तक पहुंचते हैं. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. ओके, इनसाइड द सेल some more processes occurs that further break down these smaller substance into even smaller substance and some energy is released. The process of breaking down of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. बेटा उसके बाद क्या होता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर एक और प्रोसेस होता है जो आगे जाके इस फूड को और छोटे सब्सटेंस में डिवाइड करता है, बांटता है या ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और उससे भी कुछ एनर्जी मिलती है. इस प्रोसेस को जिसमें जो सेल्स हैं फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज होती है, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. This energy can be utilized by the cell to perform certain functions such as nutrition, transport, excretion और reproduction. और जो ये एनर्जी रिलीज होती है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ये सेल डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए यूज़ कर सकती है, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्सक्रिएशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, सिंस सेल्स आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग बॉडी, द सेम एनर्जी हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, ईटिंग, रीडिंग एंड सो ऑन. जैसे कि आपको पता है जो सेल्स हैं वो बिल्डिंग का बॉडी का ब्लॉक होती है, बिल्डिंग ब्लॉक होती है. हमारी बॉडी सेल से ही बनती होती है. ठीक है, ऐसी ही एनर्जी है वो हर एक को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में, ईटिंग में, रीडिंग में और ऐसी बहुत सारी. व्हाट हैपन्स व्हेन समवन इज़ नॉट एबल टू ईट फूड, मे बी ड्यूरिंग एन इलनेस, फास्टिंग और ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. बेटा क्या होगा अगर कोई फूड खाने के एबल नहीं है या खा नहीं सकता, या तो वो बीमार है या फास्टिंग पे है या फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब क्या होगा? ओके, द बॉडी अंडरगोज स्टार्वेशन एंड द पर्सन बिकम्स सो वीक दैट द नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ आर कॉम्प्रोमाइज्ड. इससे क्या होता है बेटा, जब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती या वो फूड खा नहीं पाता तो जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है और आदमी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी नहीं परफॉर्म कर पाता, मतलब उसे उनसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. ओके,
For our body, the nutrients are our fuel while our cells use absorb substance as fuel. बेटा हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारे सेल के लिए क्या होते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं सब्सटेंस, वो फ्यूल का वर्क करते हैं. ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन फ्यूल फॉर अवर बॉडी सेल्स एज वेल एज फॉर सेल्स ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म. बेटा जो ग्लूकोज होता है वो हमारे लिए सबसे कॉमन फ्यूल होता है हमारी बॉडी सेल्स के लिए. इसी तरीके से लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी सेल्स होता है. ओके, ऑब्जर्वेशन. Observe the figure on page number 107 to see how glucose can be broke down into different ways. बेटा आपको जो डायग्राम दिया गया है आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट वेज में. Depending upon whether the cell use oxygen during breakdown, respiration can be classified as aerobic or anaerobic. बेटा ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन की हेल्प से हम फूड के ब्रेकडाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेस्पिरेशन को, anaerobic और aerobic. Let's talk about this. Okay. When the breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. It results in complete oxidation of food. That is why a lot of energy is released during it. In the cells, the food glucose is completely broken down into carbon dioxide and water using oxygen. It takes place in most ऑल सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. बेटा जब फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं एरोबिक. इसमें फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. और जो सेल्स में ग्लूकोज होता है उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से होता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन. ओके, ये मोस्टली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब में इसी तरीके का फूड ब्रेकडाउन होता है एरोबिक. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. इफ द फूड इज break down without using oxygen, it is called anaerobic respiration. Very little energy is released during this process. Some single-celled organisms such as yeast, curd forming bacteria can also survive in the absence of air as they respire anaerobically and during this process yield alcohol and acid respectively. और बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती फूड ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है, और इससे बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है. बहुत मतलब जो सिंगल सेल एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि यीस्ट है, कर्ड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो ही एब्सेंट इस टाइप में सर्वाइव कर पाते हैं. वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली. ओके, और इस प्रोसेस में यील्ड अल्कोहल निकलता है. क्या निकलता है? अल्कोहल और एसिड रिलीज होता है. ओके, दे आर कॉल्ड एनाएरोब्स बिकॉज दे गेट एनर्जी थ्रू अनाएरोबिक रेस्पिरेशन. और उन्हें एनाएरोब्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो उन्हें एनर्जी मिलती है वो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है. ओके गर्ल्स, आपको इतना समझ में आया अच्छे से? We sometimes get muscle cramps after strenuous exercise. बेटा कभी कभी क्या होती है, हमारी मसल क्रैम्प कर जाती है कुछ एक्सरसाइजेस के बाद. The cramp occurs when muscle cell respires anaerobically to fulfill the immediate demand of energy. बेटा हमारे क्रैम्प क्यों आता है मसल सेल में? क्योंकि हमें जो एनर्जी की डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और हमारी जो सेल है वो रिस्पायर कैसे करती है? एनाएरोबिकली. द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. और जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, थोड़ा बहुत जो ब्रेकडाउन होता है उससे लैक्टिक एसिड बनता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर बॉडी कॉज मसल क्रैम्प्स. और जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है उससे हमारे मसल क्रैम्प होता है. This happens because during strenuous exercise our supply of oxygen to the body through circular is far than the demand. ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो सप्लाई से ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो पूरी नहीं हो पाती. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज. हमें रिलीफ कब मिलता है? जब हम उस पर हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज करते हैं. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज. और उसका रिजल्ट क्या होता है कि मसल्स में सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है मसाज से या हॉट वाटर बाथ से. ओके,
The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. और सप्लाई ऑक्सीजन का जो सप्लाई बढ़ता है उससे क्या रिजल्ट होता है बेटा, जो लैक्टिक एसिड है उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे कि वो जो मसल क्रैम्प है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है. ओके गर्ल्स. Now let's talk about exchange of gases. Both aerobic and anaerobic respiration involves exchange of gases between an organism and its surroundings. बेटा जो aerobic और anaerobic respiration होता है दोनों में गैस का exchange होता है surroundings और organism के बीच में. Different organisms adopt different ways to do so. बेटा different organism में different type का exchange होता है. Okay. Oxygen is absorbed in aerobic respiration while carbon dioxide is given out. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है एरोबिक रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है. टू मेक द एक्सचेंज ऑफ दीज टू गैसेस पॉसिबल, एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड्स. बेटा इन एक्सचेंजेस के लिए गैसेस के एरोबिक में डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनसे वो गैस एक्सचेंज करते हैं. ओके. नाउ गर्ल्स लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स ऑल डे एंड नाइट अनलाइकली फोटोसिंथेसिस विच अकर्स ओनली इन डे टाइम. बेटा जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स में वो दिन रात दोनों में होता है. फोटोसिंथेसिस की तरह नहीं है कि सिर्फ दिन में हो. प्लांट्स डू नॉट हैव अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट गैसेस थ्रू देयर बॉडीज़. बेटा प्लांट्स में कोई भी सिस्टम नहीं होता गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उनकी बॉडी में हो. देयरफॉर ईच पार्ट नीड्स टू एक्सचेंज गैस एज पर देयर रिक्वायरमेंट. इसलिए हर एक बॉडी पार्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गैस एक्सचेंज करता है. द लीफ सरफेस हैज़ सम टेम्परेरी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. बेटा लीफ के जो सरफेस होता है उस पर गैस एक्सचेंजेस के लिए टेम्प्रेरी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. दे जनरली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज डाउन एट नाइट. और ये जो ओपनिंग होती है जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं वो जनरली दिन में खुली रहती है और रात में बंद हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम गैस एक्सचेंज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन टू. बेटा गैस एक्सचेंज के अलावा उनमें ट्रांसपिरेशन भी होता है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज वेपर इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन. बेटा एरियल पार्ट जो होता है प्लांट्स का उनसे वेपर के रूप में जो पानी निकलता है उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके. इफ़ यू नोटिस स्टेम ऑफ सम प्लांट्स हैव स्मॉल कट्स और ओपनिंग्स ऑन देयर बार्क. अगर आपने नोटिस किया हो कुछ प्लांट्स पे स्मॉल कट होते हैं या ओपनिंग होती है जो बार्क पे. दीज परमानेंट ओपनिंग्स आर का लेंटिसल्स. इन जो ओपनिंग होती है इनको कहते हैं हम लेंटिसल्स. गैस एक्सचेंजेस इन ओल्डर रूट्स एज वेल एज स्टेम अकर्स थ्रू देम. और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो इनके थ्रू होता है, इन ओपनिंग्स के थ्रू. ओके गर्ल्स.